गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस डिस्कस नाउ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग देख रहे होंगे कि ये चार्ट बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम पाई चार्ट बोलते हैं, जो सर्किल में कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन इतना लेंदी है, तो मैंने आपको पहले ही बोला, कई बार बोला है कि क्वेश्चन जितना लेंदी हो उतना ही आसान होता है। तो इसमें क्या कह रहा है? ए सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ द म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन द सिटी। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे। एक सर्वे किया गया किसी सिटी में और यंग लोगों का किया गया और ये पता किया गया कि म्यूजिक कौन कौन से टाइप के म्यूजिक ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, कम पसंद करते हैं, कितने लोग पसंद करते हैं। जैसे लाइट म्यूजिक 40% पसंद करते हैं, फ्लोक म्यूजिक 30%, क्लासिकल 10% और सेमी क्लासिकल 20%। ओके, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया कि एक सर्वे किया गया, सर्वे में ये पता किया गया कि लाइट म्यूजिक किसको पसंद है, फॉल्क म्यूजिक कितने % लोगों को पसंद है, क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है, सेमी क्लासिकल कितने लोगों को पसंद है। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा है? 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, हाउ मैनी पीपल वर सर्वाइव, कितने लोगों को सर्वाइव किया गया टोटल। तो हम यहां पर करेंगे, देखो 20 और किसके हैं? लाइक क्लासिकल म्यूजिक, और क्लासिकल का यहां पर मेरा परसेंट है कितना? 10। तो हम इन दोनों में रिलेशन से बना सकते हैं। कैसे? देखिए, लेट x बी द नंबर ऑफ पीपल मीन्स टोटल। तो अब इसका 10% क्लासिकल किसने के इक्वल होगा? 20। तो यानी यहां पर हो जाएगा क्या? 10% ऑफ x, यानी टोटल का 10% किसकी इक्वल हो गया? 20। ओके, 20 की इक्वल हो गया। अब यहां पर हम परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10/100 और की जगह इंटू ये हो गया x इक्वल टू 20 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 100/10। तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 200। यानी टोटल पीपल कितने हो गए? टोटल पीपल इक्वल टू 200। ओके, आपको समझ में आ गया होगा? यस। सेकेंड पार्ट, विच टाइप ऑफ द म्यूजिक इज लाइक द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल। ज्यादा म्यूजिक किस टाइप का ज्यादा से पसंद किया जाता है लोगों के द्वारा। तो आप यहां पर देखेंगे 20%, 10%, 30%, 40%। 40% ज्यादा है, तो इसका मतलब आंसर हो गया विच टाइप, यानी लाइट में। तो यहां पर आंसर में केवल हो जाएगा क्या? लाइट म्यूजिक। ओके, थर्ड पार्ट, इफ ए कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, तो हाउ मैनी ईच टाइप वुड द मेक। यहां पर एक कंपनी है 1000 टोटल कैसेट बनाना चाहती है। कितनी? 1000। तो वो उसको हर एक टाइप की कितनी कैसेट बनानी होगी? बड़ा आसान है, टोटल नंबर ऑफ सीडी दिया हुआ है। अब हम किससे निकालना चालू करें? यहां से चालू करते हैं। तो यहां पर क्लासिकल कितनी हो जाएगी? यानी 10% ऑफ 1000 इक्वल टू
100 अपॉन में लिखते हैं जब हम परसेंटेज हटाते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आएगा, मैंने पहले भी बताया था, ऑफ की जगह इनटू, और ये हो गया 1000। ठीक है, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10 इक्वल टू कितना हुआ, 100 सीरीज। ओके, यस, यहाँ पर क्या होगा, 100 सीरीज। ठीक है, अब इसी तरीके से अभी हमने क्लासिकल का निकाला, अब हम फॉल का निकालते हैं। फॉल में कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 1000 इक्वल टू 30 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा, 1000। तो 2 जीरो यहां पर कैंसिल हो गई, तो यहां पर आ गया आपका कितना, 300 सीरीज। ओके, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं लाइट। तो लाइट में कितना हो जाएगा, लाइट इक्वल टू हो जाएगा 40% ऑफ 1000। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 40 अपॉन 100 इंटू 1000। 2 जीरो कैंसिल, यहां पर हो जाएगा 400 सीरीज। ओके, यहां पर हो गया 400 सीरीज। तो कितना निकल चुका, हमारा क्लासिकल का निकल चुका, फॉल का निकल चुका, लाइट का। अब यहाँ लास्ट में कौन सा बचता है बेटे, सेमी क्लासिकल। सेमी ये क्लासिकल, ये कितना हो जाएगा, यानी 20% ऑफ 1000 इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 1000। 2 जीरो कैंसिल, तो यहां पर कितना आ गया, 200 सीरीज। इस तरीके से, यानी क्लासिकल की कितनी सीडी होगी, 100, और फ्लोर की कितनी होगी, 300, और लाइट की कितनी होगी, 400, और सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी होंगी, 200। अगर हमको चेक करना है तो हम इन सब का सम निकालेंगे, जो मैंने अंडरलाइन किया, तो ये कितना निकलेगा, 1000। अगर 1000 निकलता है तो दैट मीन्स योर क्वेश्चन इज राइट। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे क्वेश्चन को। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए ग्रुप ऑफ 360 people were asked to vote for their favorite season for 3 seasons. कौन कौन से, रेनी, विंटर एंड समर। तो ये 3 सीजन में वोट डालने को पूछा गया, उनका फेवरेट सीजन कौन सा है। तो टोटल पीपल हमारे 360 है, तो 90 ने समर बोला और 120 ने रेनी सीजन बोला, यानी 90 वोट गए हैं समर के लिए, रेनी के लिए 120, और सबसे ज्यादा वोट किसके लिए गए हैं, विंटर के लिए। विंटर भाई मेरे को भी अच्छा लगता है, और मोस्टली आप लोग भी कह रहे होंगे कि विंटर मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि गर्मियों में विंटर की याद ज्यादा आती है। चलिए, अब इन्होंने ये पूछा है विच सीजन गॉट मोस्ट वोट। तो बेटा अब इसका तो आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। क्या बताओ बेटा, सोचिए, देख लीजिए जो चार्ट दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन, तो यहां पर कौन सा सीजन मोस्टली लाइक किया गया, विंटर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड में क्या बोल रहा है, देखिए जरा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो यहां पर हम लोग सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल्स निकालने का क्या तरीका होता है, जरा देखिए। पहले हम समर के लिए सेंट्रल एंगल निकाल रहे हैं, तो ये 90 लिखेंगे। 90 के बाद जितना टोटल आता है अपॉन में वो करेंगे टोटल, और इनटू पाई चार्ट बनाना है,
पाई चार्ट सर्किल में बनता है और सर्किल का कंप्लीट एंगल कितना होता है बेटे 360 डिग्री, इसीलिए हम इसको 360 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो आप ये कहेंगे 360 से 360 कट गया, फायदा क्या रहा? नहीं बेटे, ये पैटर्न है, जिसका सेंट्रल एंगल निकालना होता है वो नंबर निकालेंगे और अपॉन में टोटल करेंगे। बाई चांस की बात है ये दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। ये 360 से 360 कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया बेटे बताओ कितना हो गया 90 डिग्री। अब उसके लिए हम लोग रैनी के लिए कितना हो जाएगा 120 अपॉन टोटल कितना है 360, और ये बात ध्यान रखना 360 से हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। वो बाई चांस की बात में बार बार बोल रहे हैं आपसे कि 120 डिग्री। अब किसके लिए सेंटर एंगल निकालेंगे? विंटर के लिए। तो विंटर के लिए कितना निकलेगा सेंट्रल एंगल 150 एंगल है, तो 150 अपॉन टोटल 360 इंटू 360 60 कैंसिल 150 डिग्री। ये हमारे तीनों सीजन के सेंट्रल एंगल निकल आए। यस, नाउ अब हमको क्या करना है? ड्रॉ द पाई चार्ट। ओके, हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट के लिए हम लोग एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। हम लोग ऐसे नहीं करना जैसे मैंने किया है, ठीक है। आप कंपास से ड्रॉ करेंगे और आपको कोई भी जो आपको सेंटर मिलेगा ना, सेंटर से आप कोई भी लाइन ले लो और इस पर आप प्रोटेक्टर रख के 90 डिग्री, यानी प्रोटेक्टर आपको ये पॉइंट देता है तो आप इस पर 90 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? समर को। आप यहाँ समर लिख दो, ठीक। इसके बाद क्या है हमारा 120, तो 120। अब आप कंपास इस लाइन पर सेट करेंगे। कौन सी लाइन पर सेट करेंगे? इस लाइन पर, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप एंगल लेंगे यहाँ पर, तो मेजर ये आ जाएगा आपका लगभग ये। तो ये आपका एंगल हो गया 120 डिग्री। और 120 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रैनी को। तो आप यहाँ रैनी लिख दो, ठीक है। अब तीसरा एंगल, उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एंगल आपका अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 150 डिग्री। इनको हम सेंट्रल एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंगल सेंटर से फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम इनको सेंट्रल एंगल बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है सेंट्रल एंगल, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ने सेंट्रल एंगल लिखे हैं। सेंट्रल एंगल तो हमने कभी सुने नहीं। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ये सेंटर से फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको हम सेंट्रल एंगल भी कहते हैं। और इनका पैटर्न तो आपको मालूम है कैसे निकालना है, यानी जिसका निकालना है उसको ऊपर टोटल नीचे इंटू 360 ओके। यस, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ए पाई चार्ट showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. इनका कहने का मतलब है एक ग्रुप है कई लोगों का, उनमें से कलर सबसे ज्यादा पसंद या किस कलर को कितने लोग पसंद करते हैं। यानी ब्लू कलर को 18, ग्रीन को 9, रेड को 6 एंड येलो को 3 और टोटल 36। और हमको यहां पर क्या करना है? ड्रॉ ए पाई चार्ट। तो यू नो भाई, पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हम सेंट्रल एंगल निकालें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे उसकी काउंटिंग ऊपर और टोटल काउंटिंग कहाँ होगी? अपॉन में। टोटल काउंटिंग अपॉन में और इंटू 360 डिग्री।
इस तरीके से इसका हमको निकालना है। टोटल अपॉन में किया इंटू 360, और इंटू 360 क्यों करते हैं ये भी बताया था। तो ये 10 टाइम आपका कैंसिल हो गया। ओके, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ग्रीन का हम सेंटर एंगल निकालते हैं। तो वही जो नंबर लिखा है 9 अपॉन टोटल 36 इंटू 360 डिग्री, ये 10 टाइम हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसके बाद रेड के लिए कितना है, तो रेड का 6 अपॉन 360 इंटू अपॉन 36 इंटू 360, अभी कितने टाइम कैंसिल होगा 10 टाइम, इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। और इसके बाद हमको निकालना है किसका, येलो के का जो नंबर है वो 3 है और टोटल है 36, यानी 3 अपॉन 36 और मल्टीप्लाई बाई 360 डिग्री। तो ये 10 टाइम, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। अगर आपको ये चेक करना है कि ये हमारे सेंट्रल एंगल सही निकले या नहीं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल करके देखना पड़ेगा कि टोटल 360 आता है तो करेक्ट है, अगर टोटल 360 नहीं आता है तो एक बार हम चेक कर लेंगे। आपको मालूम है जब हमको पाई चार्ट ड्रॉ करना है तो उससे पहले हमको सेंट्रल एंगल फाइंड करने होते हैं, और सेंट्रल एंगल की हेल्प से ही हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ओके, एक ये सर्किल हो गया। तो सर्किल जो मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ही हाथ से किया है, आप नहीं करेंगे, आप किससे ड्रॉ करेंगे, कंपास से। अब इसका ये तो हो गया सेंटर, और किसको रिप्रेजेंट करना है आपको, ब्लू, यानी ब्लू का कितना 180 के लिए हो जाती है सेंटर से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन, ये हो गया 180 डिग्री, और ये किसका हो गया बेटे, ब्लू। अब इसके बाद ग्रीन के लिए 90 बनाना, चाहे तो इस लाइन को सेंटर से यहां लेके बनाए या इस लाइन को लेके यहां बनाए। आप ब्लू यहां भी ले सकते हैं, ब्लू यहां भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता है कि मतलब आपके कि हम ब्लू है तो यहीं लेंगे, आप ऐसे भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इस साइड में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हमको लेना है ग्रीन के लिए कितना लेना है, ये ग्रीन का है 90, इस लाइन से एंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, तो ये 90 डिग्री बन गया। ठीक है, और 90 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटे, 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रीन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन को। अब इसके बाद हमको लेना है रेड, और रेड का कितना है 60 डिग्री। अब इस लाइन से बनाएंगे हम, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे, सेंटर उसका यहाँ रखेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है यू नो एंड रेड। अब ये जो लास्ट का एंगल होता है ना वो अपने आप बनता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, लास्ट एंगल अपने आप बन जाएगा। ये हो गया 30 डिग्री, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को। ये आपका हो गया येलो, है ना। पाई चार्ट बनाना आसान, अब तो आसान लगने लगा होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दो बचे हैं इस एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का मतलब 5.2 में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।